बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे का आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि किन किन छात्राओं को मिलती है। और बहुत सारे छात्र भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या ये योजना का राशि हमें भी मिलेगा, 50,000 का अमाउंट हमें भी मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो लड़के कमेंट कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है योजना, लड़कों के लिए नहीं है। सिर्फ लड़कियों को ही मिलता है स्नातक उत्तीर्ण करने पे। लड़कों को आज तक तो मिला नहीं है कोई भी इस प्रकार का स्कॉलरशिप बिहार में रहते हुए। बाहर अगर आप कभी पढ़ते हैं तो आपको एनएसपी स्कॉलरशिप मिलता है, या फिर बिहार में भी अगर आप जब ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे होते हैं तो आप एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस दौरान आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलती है। हालांकि ये जो स्कॉलरशिप है ये छात्राओं को मिलती है स्नातक प्रथम आने पे या फिर द्वितीय आने पे। यानी कि आप फर्स्ट डिवीज़न हो या फिर सेकेंड डिवीज़न हो, इससे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इस स्कॉलरशिप पे। ये छात्राओं को मिलती ही मिलती है। दूसरी चीज़, बहुत सारी जो है वोकेशनल कोर्स की छात्राएं जो है लगातार कमेंट करके पूछ रही हैं कि क्या हमें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। हम बिहार से जो है अपना वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, लाइक बीबीए बीसीए वगैरह कर रहे हैं, तो क्या हमें इस योजना का लाभ मिलेगा। बी फार्मा वगैरह की छात्राएं भी पूछ रही हैं। तो देखिए, आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो किन छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा? जो सीधा सीधा जो है अपना ग्रेजुएशन सिंपल सा कोई भी ऑनर्स लेकर के कर रही हूँ या फिर जनरल कोर्स से कर रही हूँ, तो उन छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरी बात ये कि जो भी छात्रा जिस संस्थान में एडमिशन ले रखी है वो संस्थान इस पोर्टल पे जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए और उनका कॉलेज जो है लिस्टेड होना चाहिए, तभी उन छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। जब तक कि कॉलेज यहाँ पे लिस्टेड नहीं होगा तब तक छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। इसलिए छात्राएं, आप लोग जो है अपने अपने कॉलेज का नाम वगैरह देख लीजिए। कॉलेज के नाम के लिए जो है हमारे वेबसाइट के ऊपर सारा इन्फो जो है दिया गया है। लाइक अगर आप जैसे ही क्लिक टुडे सर्च करिएगा गूगल पे आके, तो पहला वेबसाइट अपीयर होगा, इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। लेटेस्ट में आपको मेधासॉफ्ट का ये वाला दिख जाएगा, मेधासॉफ्ट बिहार, इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आपके सारे जो है लिंक्स लगे हुए हैं, कॉलेज लिस्ट चेक करने के लिए, नेम लिस्ट चेक करने के लिए, ये सभी का लिंक लगा हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग जो अपना कॉलेज वगैरह देख सकती हैं। अगर कॉलेज का नाम नहीं है तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, रही बात कि 2018 से 21 सेशन की छात्राओं का नाम ऐड करने के लिए बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है अभी नोटिस जारी हुआ, और 2019 से 22 सेशन की छात्राओं के लिए भी नोटिस जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पे 2020 से 23 सेशन की छात्राओं के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। नहीं कहा गया है तो आप लोग का मैंने पहले ही बताया कि नाम जो है आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में जो डिटेल्स दिया था उसी के बेसिस पे आपका नाम जो है जोड़ा जाएगा पोर्टल के ऊपर। आपको अतिरिक्त कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। 2018 से 21 सेशन की छात्राओं को जमा करने की ज़रूरत थी, और 2019 से 22 सेशन की छात्राओं को डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत थी। अब ये डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत क्यों थी? जो कॉलेज के पास जो है आप सभी का डाटा जो है मिसिंग था। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी को डाटा भेज देती है तो यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारे पास से डाटा मिसिंग हो गया है। ये खेल लगभग पिछले 1 डेढ़ साल से जो चल ही रहा है। तो अब छात्राएं जो है लगातार अपना डॉक्यूमेंट दोबारा दोबारा भी जमा कर रही हैं। नाम कब ऐड होगा नहीं होगा इसकी जानकारी तो खैर हमें भी नहीं है, लेकिन नाम ऐड करने की प्रक्रिया चल रही है। 5 तारीख से पहले जो है आप लोगों को डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा गया, जो भी 2018 से 21 सेशन की छात्राएं हैं और 19 से 22 की हैं। 2020 से 23 सेशन की छात्राओं को किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो भी छात्राएं पूछ रही हैं कि भैया हम तो बीकॉम ले रखे हैं, क्या हमें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा? तो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते कुछ कॉलेजेस हैं जो कि सेल्फ फिनांसिंग के तौर पे कोर्सेज चला रहे हैं, उन सारी छात्राओं को जो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सेल्फ फिनांसिंग कहने का मतलब जो छात्राएँ पैसा देती हैं उसी के बेसिस पे उनका कोर्स जो है रन हो रहा होता है कॉलेज में, तो उस बेसिस पे फिर उनको इस योजना का लाभ यानी ये स्कॉलरशिप तो 50,000 वाला नहीं मिलने वाला है। कौन से कॉलेज हैं इसमें शामिल बिहार यूनिवर्सिटी के? तो हम अब बता दें आपको, आरएन कॉलेज है, एलएस कॉलेज है और एमडीडीएम कॉलेज। इन 3 कॉलेजेस में जो है आपको बीकॉम के कोर्सेज सेल्फ फिनांसिंग पे चल रहे हैं। इवन तो जो आरएन कॉलेज के तो ज्योग्राफी ऑनर्स वगैरह के भी कोर्सेज जो है सेल्फ फिनांसिंग के तौर पे चल रहे हैं। जिस जिस कॉलेज में सेल्फ फिनांसिंग के तौर पे कोर्सेज चल रहे हैं उस कॉलेज की छात्राओं को जो है इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, बाकी छात्राओं को दिया जाएगा। कोर्स लिस्ट वगैरह चेक करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, उसका जो कॉलेज का नाम ढूंढ लीजिए, कोई भी आपका कॉलेज हो। ठीक है, उसका नाम ढूंढने के बाद जो एकेडमिक सेशन में फ़िलहाल आप लोग 18 से 21 चूज़ करिएगा और सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने का जो यहाँ पे एफिलिएटेड जो भी कॉलेज है उनका जो कोर्स लिस्टेड है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप लोग पता लगा सकती हैं कि आपका कोर्स लिस्टेड है कि नहीं, आपके कोर्स को जो है ये स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देना था। साथ ही आपका बैंक खाता डीबीटी से लिंक होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से लिंक होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा। यानी कि बैंक खाता जो है यूआईडीआई के वेबसाइट से लिंक होना चाहिए। उसको कैसे चेक कर सकती हैं आप सभी? यहाँ पे डीबीटी चेक का जो है यहाँ पे सीडिंग का ऑप्शन दिया हुआ, चेक नाउ, इसके ऊपर जब आप क्लिक करिएगा नीचे आप स्क्रॉल करके आइएगा। यहाँ पे बताया गया कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड नहीं है, यानी डीबीटी के लिए नहीं है, वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग अलग चीज़ें हैं। और जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ जो सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा, क्लियर बताया गया है। यहाँ पे यूआईडीआई का जो है लिंक दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है कोशिश करिएगा बैकग्राउंड में कोई भी आपका जो है वेबसाइट ऐप कुछ भी ना खुला हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करिएगा। अगर आप क्रोम से खोल रही होंगी तो आपको क्या करना है कि क्रोम का सारा जो आपने ऑलरेडी पहले कोई पेजेस खोल रखा होगा तो वो जो है आप हटा लीजिएगा और न्यू टैब पे क्लिक करके फिर जो आप इसे ओपन करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर आधार नंबर और इंटर कैप्चा ये डालने के बाद लॉगिन विथ ओटीपी, आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, लॉगिन करके चेक करिएगा। और जब लॉगिन करिएगा तो नीचे में कुछ इस प्रकार से आएगा बैंक सीडिंग स्टेटस। यहाँ पे आपका फ़ोटो अपीयर होगा, जहाँ पे इस पॉइंट पे फ़ोटो अपीयर होगा, यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस होगा। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करिएगा तो दिखाई दे जाएगा, ठीक है, कि कौन सा बैंक लिंक है या नहीं है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप बैंक सीडिंग करा के रख लीजिए। जो छात्राओं का नाम जो है गलत है ये सब सुधार करवा लीजिए। अगर एड्रेस में कोई इश्यूज़ है, आपने अगर शादी कर ली है और आपका जो एड्रेस आपके पति के यहाँ का हो गया तो उसे चेंज करवा लीजिए, क्योंकि आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा तो डोमेसाइल की वजह से रिजेक्ट हो सकता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।